नपुंसक वेद 275 नंबर की गाथा है। णेवेत्थीणेव पुमं णउंसो उभयलिङ्गवदीरितो इट्ठावग्गिसमाणग वेदन गुरु कलुष चित्तो। णेव इत्थि, जो ना तो इत्थि यानी स्त्री है, णेव पुमम, और जो ना ही पुमम यानी पुरुष है, और कैसा है, नउंसो, न उंस नपुंसक, न पुंस न स्त्री, और उभय लिंग वदिरिक्तो, उभय यानी दोनों प्रकार के जो लिंग चिन्ह है शरीर के उनसे व्यतिरिक्त है, अर्थात जिसके ना लिंग योनि है न स्तन आदिक है, कुछ विचित्र ही प्रकार का जिसका लिंग है भारी, ऐसा जो जीव है वह नपुंसो, उसे नपुंसक वेदी कहते हैं। तो द्रव्य वेद भी बताया और भाव वेद भी बताया। और कैसा है, जो इट्टावग्गी समानग, इष्ट ईट के जो भट्टा होता है उसको पकाने की जो अग्नि है उसके समानग वेदन गुरुओं, वेदना से पीड़ित, जिसका चित्त प्रायः करके कलुषित रहता है, ऐसा कलुषित चित्त वाला, वेदना को भोगने वाला जो जीव है उसका नाम है नपुंसक। अर्थात जो ना स्त्री है ना पुरुष है, दोनों के ही चिन्हों से शून्य है, ना दाढ़ी मूछ वगैरह होते हैं ना स्तन योनि आदि होते हैं, ऐसे जो हैं वह नपुंसक है। और काम पीड़ा जो है, उसको भोगने की जो पीड़ा है वह बहुत तीव्र पाई जाती है, सतत उससे आकुलित रहता है, ऐसे परिणामों से युक्त जीव, उसका नाम है नपुंसक। ये था शब्द आदि से व्याख्या। अब यहाँ पर जैसी सब जगह लगाई है वैसे यहाँ भी दी है। नपुंसक वेद नो कषाय के उदय से होने वाली जो जीव की अवस्था विशेष है उसका नाम है नपुंसक। क्या अवस्था विशेष? सभी जीवों से भोग करने की इच्छा, सभी के साथ रमण करने की इच्छा, कोई भी मिल जाए मुझे बस भोग करना है, स्त्री पुरुष का कोई भेद नहीं है, इस प्रकार का जो परिणाम है जीव का, व्यक्त अव्यक्त किसी भी रूप से, उसका नाम है नपुंसक वेद। इसकी कषाय की तीव्रता का दृष्टांत दिया, भट्टे में पकती हुई ईंट की अग्नि के समान। जैसे भट्टा होता है, भट्टा जानते हैं आप, जहाँ ईंटें पकाई जाती है, या ईंट को ही ले लो, वह ईंट जिसको पकाया गया है, गर्म कर दिया गया है, अब वहां से अग्नि से हटा दिया उसको, अब वो रखी हुई है ईंट, उसमें कोई गर्माहट है कि नहीं है? कब तक रहती है? कब तक रहती है? बहुत देर तक रहती है, बहुत लंबे समय रहती है, सोख लेती वो अग्नि को। आपको यदि ईंट का भट्टा भी नहीं पता हो, जेठ का महीना याद है आपको अपने घरों में? जेठ का महीना, जेठ जी नहीं, जेठ का महीना यानी जेठ जी कब आते हैं? ज्येष्ठ महीना, मई का लगभग महीना, गर्मी पड़ती तेज। आपके घर हैं, घरों की दीवारें हैं, जो छत पे रहते होंगे या जिनके साइड में कोई रहता नहीं, दीवारें खुली है, तो वो दीवारें सूरज की रोशनी से पक जाती है, गर्म हो जाती है, यानी ईंटें ना उसके ऊपर जाके प्लस्तर लगा हुआ है, शाम के 7 बजे तक तो खूब गर्म हो जाती है। अब सूरज चला गया, फिर भी 7 बजे देखो, 8 बजे देखो, 9 बजे देखो, रात के 3-4 बजे तक भी वो जो दीवार रहती है वो गर्म रहती है, ठंडी हवा नहीं आती है, गर्माहट बनी रहती है। कैसे बन गई? वो जो ईंट थी वो गर्म हो गई, इतनी गर्म हो गई कि घंटों बीत गए, अग्नि चली गई, फिर भी उसमें गर्माहट बनी हुई है। ऐसे जो नपुंसक वेद है उसमें काम वेदना, भोगने की पीड़ा, कलुषित चित्तता, वो बहुत लंबे समय के लिए अनुभाग के साथ में बनी हुई है। इस प्रकार का जो वेद रूप परिणाम है उसका नाम है नपुंसक वेद। ये सारे के सारे जो हमने तीनों दृष्टांत दिए हैं ये उत्कृष्ट की अपेक्षा से दिए हैं। इन्हीं वेदों के अंतर्गत कम कम वाले परिणाम भी पाए जाते हैं। नहीं तो आप बोलोगे ऐसा भी हमने देखा है, स्त्रियों को कम अनुभाग है, स्त्री वेद के रूप में उसको जो भोगने की इच्छा है वो बहुत अल्प है। और कोई पुरुष हैं वो देखो कितने कुछ तो भी काम कर रहे हैं, खोटे खोटे कुकर्म दुष्कृत्य कर रहे हैं, जबकि स्त्रियां नहीं कर रही है। कोई नपुंसक भी शांत हो सकते हैं, कोई नपुंसकों में भी इस प्रकार की वेदना कम हो। तो ये जितनी तीनों चीजें कही हैं वह उत्कृष्टता की अपेक्षा से, मैक्सिमम अनुभाग की अपेक्षा से कही गई है।
और मंदता में ऐसा भी हो सकता है कि किसी स्त्री के परिणाम पुरुष से कम वेदना वाले हों, किसी नपुंसक के परिणाम स्त्री से भी कम वेदना वाले हों, किसी के चतुस्थानीय अनुभाग ना होकर के द्विस्थानीय ही हो। तो ऐसे भी कोई अलग अलग प्रकार के जीव कथनचित पाए जा सकते हैं, उनका निषेध नहीं है, परंतु सामान्य रूप से इस प्रकार की दशा रहती है। फिर कोई कहता है कि नहीं, पुरुष में देखो, वो पुरुष तो प्रधान होता है, वही भोग करता है, वही चेष्टाएं करता है, स्त्री है तो वो तो बेचारी भीगी बिल्ली बनी रहती है। वैसे कोई बन नहीं रही आजकल तो, लेकिन वो स्त्रियां हैं, वो तो बस सुनती हैं, उनके इस प्रकार की चेष्टाएं भी नहीं होती है। तो ये आपकी गलत फहमी है। लज्जा नाम का एक गुण होता है, उसके कारण से प्रकटता नहीं हो पाती, बाकी भीतर भीतर जो उसके परिणाम हैं, वो परिणाम आप देखोगे तो दोनों में अंतर आपको दिखाई देगा। लज्जा के कारण से, एक संस्कृति के कारण से, सभ्यता की वजह से, सामाजिकता को देख करके वो चीजें व्यक्त प्रकट रूप में ना करें, परंतु जो अंतरंग कलुषता है उसमें देखोगे तो वह अंतर आपको दिखाई देगा। अब इसके लिए मैं ज़्यादा शब्द नहीं कहना चाहता हूँ, लेकिन वो बहुत सिद्ध बातें हैं, प्रकट चीज़ें हैं। जो विवाहित लोग हैं वो समझ सकते हैं, अविवाहित हैं वो समझ जाएंगे। और जैसी मनुष्य गति की स्थितियां हैं वैसे लगभग चारों गति में रहती हैं। इस प्रकार से ये जो तीनों प्रकार के वेद हैं उनको आचार्य ने एक एक गाथा में दिखाया।